नमस्कार मित्रों। आज मैं अपना चैनल शुरू कर रहा हूँ, आसान ज्ञान। और आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सत्य को समझने की। हम लगातार बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं, ये सत्य है, वो सत्य है, ऐसा सत्य है, ये सत्य है, ये झूठ है, वो मिथ्या है। वो आखिर सत्य को हम कैसे पहचानें? तो आसानी से समझाता हूँ, क्योंकि 10 मिनट का ही वीडियो है और 10 मिनट बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि परमात्मा ने हमें बहुत सारी इंद्रियां दी हैं जो किसी भी चीज़ की सत्यता को परखने के लिए हमारी मदद करती हैं। किंतु हमारी इंद्रियां सदा हमें सत्य ही बताती हैं, ये सत्य नहीं है। इंद्रियां हमें वर्तमान स्थिति, परिस्थिति और चीज़ों की जो स्थितियां हैं उनकी परख कराती हैं, उनकी जानकारी देती हैं। ये सत्य नहीं बताती, ये केवल महसूस कराती हैं। और बड़ी समस्या हो गई भाई। तो जब इंद्रियां, जब मैं देख रहा हूँ फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये तो सत्य नहीं है, जो मैं सूंघ रहा हूँ तो फिर मैं सोच रहा हूँ ये तो सत्य नहीं है, जो मैं खा रहा हूँ, स्वाद ले रहा हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ ये तो सत्य नहीं है। तो सत्य को समझें कैसे कि सत्य है क्या? मजाक करना थोड़ा सा। तो जो असत्य नहीं है वो सत्य है। ये हंसने वाली बात हो गई। आइए हम परमात्मा द्वारा रचित कुछ और भी आपको गुण बताते हैं जो आपके अंदर विद्यमान है और हर व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं। सिर्फ वो उनका उपयोग नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में किसी न किसी प्रकार का भ्रम व्याप्त रहता है। अब ये गुण क्या है? तो परमात्मा ने हमें बुद्धि दी, हमें मन भी दिया, और बुद्धि, मन और अनुभव, इन तीनों के द्वारा हमें सत्य को समझने की शक्ति दी। मुख्यतः सभी लोग इन्हीं तीन चीज़ों का उपयोग करते हैं किसी सत्य को समझने के लिए, लेकिन ये सत्य नहीं है। परमात्मा ने हमें एक और बहुत सुंदर चीज़ दी है जिसे हम विवेक कहते हैं। विवेक अर्थात तर्क करने की शक्ति। और तर्क करने की शक्ति ही हमें किसी भी चीज की सत्यता से परिचित कराती है। आइए एक उदाहरण आपको देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हम चले हैं जिसने संतरा कभी नहीं देखा, उसके सामने संतरा रख दिया। ओ क्या बात है, ये तो बड़ा नारंगी नारंगी गोल गोल बड़ा सुंदर सा है। अब कोई उसे बताने वाला नहीं है कि ये है क्या। अब वो क्या करेगा? अगर बुद्धिमान होगा तो वो उसे छीलेगा, ऐसे ही खाने की कोशिश करेगा। ऐसे खाने की कोशिश करेगा तो उसे कड़वा लगेगा। मूर्ख होगा फेंक देगा, समझदार होगा तो उसे छीलेगा। छीलेगा तो उसके अंदर से कुछ और निकलेगा गोल गोल। अरे बाप रे, तो जो देख रहे थे वो तो सत्य नहीं था, सत्य तो इसके अंदर से निकला। अभी इसके अंदर से निकला तो क्या ये सत्य है? ये तो कई चीजें हैं जो आपस में जुड़ी सी दिखाई दे रही हैं, गोल गोल, बड़ी सुंदर है। चलो इसको खा के देखते हैं। उसने उसको खाने की कोशिश की तो वो निकल करके बिखर गई। अरे ये तो 10 कलियां निकल आई। तो अभी ये संतरा था जो छिकले में था, अभी ये गोला था जो कई कलियों को जोड़ करके बना था, अभी ये बिखर गई तो ये कलियां हो गई। लेकिन ये कलियां आखिर हैं क्या? क्या ये सत्य है? नहीं नहीं, सत्य नहीं है। थोड़ा कष्ट दो, जरा इसे मुंह में डालो।
वाह क्या टेस्ट आया, बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा टिंगलिंग टेस्ट है। लेकिन क्या ये सत्य है संतरे का? क्या संतरा नाम ही सत्य है? कोई संतरा कहता है, कोई ऑरेंज कहता है, जिसने पहली बार देखा होगा पता नहीं उसको क्या कहेगा, वो उसे कैसे जानेगा? तो अभी भी सत्य से तो परिचित नहीं हुए। अब थोड़ा और कष्ट उठाते हैं। अब इन कलियों को, फांकों को निगलते हैं, पेट में डालते हैं। अब उस व्यक्ति को पता चला कि इसे पेट में जाने पर इसके रस से पेट को ठंडक मिलती है। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। तो क्या यह सत्य है? देखा जाए, अगर उस अनजान व्यक्ति के स्तर पर देखा जाए तो यह सत्य है संतरे का। अभी उसने थोड़ा सा और जांचा, उसने थोड़ा और परख की, थोड़ा और अपने तर्कों के आधार पर उसके बारे में सोचा, उसकी जांच की, प्रयोग किए, और फिर उसने जाना कि ये जो इसका स्वाद है, जो इसके द्वारा दी गई ऊर्जा है, वो विटामिन सी के कारण है। तो उसने उस संतरे के सत्य को ऐसे जाना कि ये जो नारंगी रंग का फल है, ये मनुष्य को ऊर्जा देता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यही संतरे का सत्य है जो तमाम प्रकार की विवेचना के बाद में उजागर हुआ। अगर इंद्रियों के आधार पर हम देखें तो इंद्रियां तो केवल बस परिचित कराती हैं कि ये कुछ है। क्या है, ये तो विवेचना का मुद्दा है। तो खैर, अब हम आते हैं असली बात पे। आपने देखा होगा कि न्यायालय है, पुलिस है, उसके सामने कोई केस जाता है, कुछ बात होती है, कोई चीज़ें उसको पता चलती हैं, तो वो विवेचना करती है। उसको विवेचना कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो विवेक से आधारित उसका जांच होती है। ये बुद्धि से आधारित जांच नहीं है। आपकी बुद्धि क्या कह रही है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। आपको दिख क्या रहा है, इससे भी उन्हें कोई लेना देना नहीं। आपको सुनाई क्या दिया था, इससे भी कोई लेना देना नहीं। आपने वीडियो क्या खींचा था, इससे भी कोई लेना देना नहीं। उनकी विवेचना उन सारी चीज़ों के अंदर से तर्क कर करके सत्य को बाहर निकालती है। तो सत्य को जानने का तरीका क्या हुआ? यदि आप पूर्ण सत्य को जानना चाहते हैं तो विवेक का इस्तेमाल करें। बुद्धि, आंखें, नाक, स्वाद, हाथ, स्पर्श, ये सारी चीजें सिर्फ आपको महसूस कराती हैं। अनुभव आपको आपकी स्थितियों के हिसाब से ये याद दिलाता है कि ऐसा होने पर ऐसा हुआ था, किंतु क्या वही सत्य था? बुद्धि भ्रमित करती है, अनुभव भ्रमित करता है, मन कभी कभार सही होता है, किंतु मन अधिकतर बुद्धि के प्रभाव में रहता है। तो मन की सुनता कौन है? मन तो इससे किनारे ही रहता है। तो मेरे विचार से बहुत क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ को जानें, किसी भी चीज़ को समझें, तो पहले अपने विवेक से उसकी पूर्ण विवेचना करें और उसमें छुपे सत्य को बाहर लाने की कोशिश करें। जब आप धीरे धीरे ऐसा प्रयत्न करेंगे तो आप एक विवेकशील मनुष्य होंगे और आपके सामने लोग आपको असत्य नहीं बोल पाएंगे, आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे, आपको झूठ नहीं कह पाएंगे और आप एक सुरक्षित व्यक्ति बन जाएंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। अगला वीडियो हमारा होगा विकारों पर, जो अगले शनिवार को हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए
जय राम जी की।